आप सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। मैं कौशिक आज एक और नए विषय में आपसे चर्चा करूंगा। तो देखिए, आज का विषय मैं पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि मैं बताऊंगा कि एक अच्छे नेता में क्या क्या गुण होना चाहिए, हम एक अच्छे नेता को कैसे चुन सकते हैं। ये सारे विषयों में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज का विषय क्या है, एक अच्छा नेता कैसे चुने या एक अच्छा नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए। देखिए, कोई भी नेता हम लोग चुनते हैं तो क्या किस लिए चुनते हैं कि वो हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे देश की भलाई कर सके, ना कि उसको लूट खसोट सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पहले जानना पड़ेगा कि हम सबको ये जानना पड़ेगा कि हम कैसे एक अच्छे नेता को चुन सकते हैं, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उनमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए, ताकि वो हमारे समाज, हमारे देश, हमारे परिवार, हम सब नागरिकों का भला कर सके, हमारे देश के हित के लिए काम कर सके। तो देखिए, खुद से भी बड़ा लक्ष्य लेकर चलना और व्यक्तिगत सीमाओं से परे उठ जाना ही किसी भी नेता के जरूरी गुण है। देखिए, लाइन को ध्यान से समझनी है, क्या बोल रहा है, खुद से भी बड़ा लक्ष्य। वो अपने आप के बारे में नहीं, निस्वार्थ भाव से काम करेगा। किसके लिए करेगा? अपने समाज के लिए, अपने देश हित के लिए काम करेगा, अपने देश के नागरिकों के लिए काम करेगा, निस्वार्थ भाव से काम करेगा। खुद से बड़ा लक्ष्य होना चाहिए उसका, जो खुद से भी बड़ा लक्ष्य को टारगेट करके देश हित में काम करे। साथ ही साथ व्यक्तिगत सीमाओं से परे उसका कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। वो अपने व्यक्तिगत सीमाओं को लांघ कर देश हित में काम कर सकता है, देश की जनता के लिए काम कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ वो आगे बढ़ना होता है, तब जाके एक सच्चा नेता वो बन पाएगा। साथ ही साथ किसी भी नेता के जरूरी गुण होते हैं, ये जो हम बताएं, ये किसी भी नेता का गुण होता है। क्या गुण होता है कि लक्ष्य का अपने से भी बड़ा लक्ष्य होना, साथ ही साथ व्यक्तिगत सीमाओं के परे काम करना। अब कोई भी बाउंडेशन उनके लिए नहीं होता है, वह कानून के नज़र में रह करके और अपने देश, अपने समाज हित में काम करे, बढ़ चढ़ करके काम करे। उसके बाद देखिए, इनमें क्या क्या उनके मेनली गुण क्या होना चाहिए। देखिए, नेता को कार्यों को संभव बनाना चाहिए। नेता के हाथ में पावर होता है। क्या होता है? पावर होता है, शक्ति होती है, जिसकी सहायता से वो देश हित के लिए, समाज के लिए काम कर सकता है। काम करने के उसमें पावर होता है, अथॉरिटी उसको पावर दिया जाता है ताकि वो बिना डरे, निडर भाव से जनता के हित में काम कर सके। तो सबसे पहले कार्यों को संभव बनाने की शक्ति उनमें होती है, जो कि अगर वो नेता अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तो उसको पता है कि हमें कैसे करके काम करना है, कैसे हम जनता के हित में काम करेंगे। लेकिन अगर वही उसी जगह पर अनपढ़ गंवार है, जो कि हमारे इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऐसे अगर भेड़ बाजारी वाला अगर नेता मिलेंगे तो फिर वो हमारे देश का भला नहीं करेंगे, देश को लूटने का धंधा का लिस्ट बनाएंगे कि कहां से शुरू करेंगे, कहां पे जाके खत्म करना है, लूट खसोट। उसके बाद नेता के पास खुद से भी बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, नेता के पास जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो खुद से भी बड़ा होना चाहिए। वो निस्वार्थ भाव से काम करेगा अपने देश, अपने समाज के लिए। तीसरा, व्यक्तिगत सीमाओं से आगे बढ़ना। अपने उसके लिए कोई भी सीमा नहीं होगी, कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी, वो बढ़ चढ़ करके चाहे कैसा भी हो वो काम करेगा, देश हित में, समाज हित के लिए काम करेगा, देश की जनता के लिए काम करेगा। ठीक है, लेकिन हमारे देश में सारा कुछ उल्टा है। नेतृत्व क्या मुख्य रूप से कार्यों को करने या संभव बनाने का विज्ञान है। नेतृत्व का अर्थ क्या है? नेता का लीडरशिप मीन्स, लीडर का लीडरशिप माने नेतृत्व। वो क्या करता है? अपने समाज का, अपने देश का नेतृत्व करता है, एक लीडर की भांति आगे में खड़ा होता है, सारे नागरिकों के साथ चलता है, वो सारे नागरिकों को सच्चा रास्ता दिखाता है। नेतृत्व का मुख्य रूप से क्या बोले? कार्यों को करने या संभव बनाने का विज्ञान है, एक साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक कारण है, एक विज्ञान है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश की स्थिति उल्टी है। अब देख ही रहे होंगे, हमारा देश में सब कुछ उल्टा है। हम क्या बताएं कि नेतृत्व का अर्थ क्या होता है? कार्यों को संभव बनाना। लेकिन हमारे देश में उल्टा है, कार्य को अगर आप संभव नहीं बनाते हैं, कार्य को अगर आप रोक सकते हैं, कार्य के में अगर बाधा डाल सकते हैं, तो आप नेता बन सकते हैं। हमारे भारत की ये स्थिति है। अगर आप किसी काम को रोक सकते हैं, घोटाला कर सकते हैं, भ्रष्टाचारी कर सकते हैं, गरीबों का हक छीन सकते हैं, तो एक आप सच्चा नेता बन सकते हैं। हमारे देश का ये रीति रिवाज है, हमारे देश का ये अभी चल रहा है। जो अभी नेतागिरी जो लोग कर रहे हैं ना, उसी कारण कर रहे हैं, अपना पॉकेट गर्म करने के लिए और देश को लूटने के लिए। बस उनका एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है, वही है। ठीक है, तो देखिए, हम क्या बोले, नेता जो होता है किसी भी समाज का नेतृत्व करने वाला एक अहम व्यक्ति होता है, जो कि आगे अपने समाज को ले जाएगा, अपने देश को बढ़ावा देगा। लेकिन हमारे देश में उल्टा है। अगर आप कामकाज ठप करा सकते हैं, अगर आप शहर बंद करवा सकते हैं, अगर आप सड़क रोको, रेल रोको आंदोलन करवा सकते हैं, अगर आप गरीबों का हक लूट सकते हैं, अगर आप मारपीट करवा सकते हैं, चोरी डकैती करवा सकते हैं, तो आप एकदम परफेक्ट नेता बनने के योग्य है। ये हमारे देश का काम, ये हमारे देश के लोगों का ये माने नेतृत्व करने का ये ढंग है।
हमारे देश के नेताओं का ये मोनोपोली चल रहा है, ये उनका मानसिकता है कि अगर हम देश को बंद करवा देंगे, गरीबों का हक छीन लेंगे, पढ़ाई लिखाई चौपट करवा देंगे, गरीबों को लूट कर मार देंगे, सब चीज़ अगर कर सकते हैं तो हम नेता बन सकते हैं। अच्छा नेता बनने के लिए ये सारे चीज़ों का गुण अपोजिट चाहिए, लेकिन उनमें ये अच्छे गुण है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है, वे गंवार हैं, उनमें ना साक्षरता की कोई ये है, ना उनमें कोई समझ है, ना मानसिक रूप से वो स्वस्थ है, ना शारीरिक रूप से स्वस्थ है। ऐसे लोगों को हम वोट देकर के जिताते हैं। तो क्या करेंगे ऐसे लोग? यही सब करेंगे ना, हमें लूटने का प्लानिंग करेंगे। उनको बस एक ही चीज़ आएगा, पैसा आना चाहिए, बस हमारा पैसा आके बस अपना काम बने, भाड़ में जाए जनता। क्या होता है? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये हमारी नेताओं का मोनोपोली, ये नेताओं का उद्देश्य है कि अगर मेरा काम अगर बन रहा है बस इतना ही काफ़ी है, जनता कुछ भी करे, जनता कहीं भी चले जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे नेताओं का नेतागिरी है। इसको नेतागिरी नहीं बोलते, इसको दादागिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दादागिरी। सच में दादागिरी कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दादागिरी ही कर रहे हैं। हमें नेता, अच्छा एक बात बताइए, क्या नेता से हमें डरना चाहिए? क्या नहीं डरना चाहिए ना। अरे हम उनको वोट देकर के जिताए हैं तो किस बात का डर, लेकिन हम डरते हैं। आसपास में जाइए, नेता अगर पार हो तो बाप रे सिकुड़ करके ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। क्या है भाई? अरे डर किस बात का है? सीना तान के खड़े होंगे, हम उनको वोट देकर के जिताए, किस बात का डर है? वो हमारे सेवक हैं, फिर किस बात का डर है? लेकिन फिर भी हम डरते क्यों? कि वो दादागिरी करते, नेतागिरी नहीं करते। दादागिरी जहां पे होता है वहीं पर लोग सहम जाते हैं, वहीं पर लोग पीछे हट जाते हैं, यही कारण है। तो ये तो हम आपको पता है क्या कि हमारे देश की क्या राजनीति है, क्या नेतागिरी चल रही है। लेकिन एक अच्छा नेता कब कैसे चुनेंगे, देखिए बताते हैं। सबसे पहले नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं नेतृत्व करने के लिए, सबसे पहला जरूरी अहम है कि वो सबसे अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। अगर उसमें पढ़े लिखे गुण होंगे तो सच में वो देश को आगे बढ़ाएंगे, समाज सुधारक बन सकते हैं। लेकिन वो अनपढ़ गंवार है तो खाली देश को लूट सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि नेता जो होता है एकदम बोल्डनेस उनमें चाहिए। उनमें चाहे वो संविधान से लेकर बात करे या हमारे संसद में जाकर के अपने मुद्दे को रखे, तो उसमें ताकत होनी चाहिए, बात को बोलने की, बात को रखने की। उसमें ताकत ही नहीं है, बोलते बोलते हांफने लग जाए, खांसने लग जाए, तो ऐसे नेता का क्या फायदा बोलिए? जो खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, ऐसे नेता हमारे आपके स्वास्थ्य का क्या ध्यान रखेंगे? तो सबसे पहले क्या बोले कि नेता शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और सबसे जरूरी है कि युवा पीढ़ी का होना चाहिए। ऐसे बुढ़वा लोगों को अगर हम लोग जिताएंगे, बुजुर्ग को आगे बढ़ने देंगे। अभी बुजुर्ग लोगों का काम क्या है? मार्गदर्शक करना। हम जैसे युवाओं को मार्गदर्शक करके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ना कि देश को खुद गद्दी में संभालने के बैठ जाएंगे और युवाओं को ढकेल देंगे पीछे, जहन्नुम में जाने के लिए उनको मजबूर कर देंगे। तो सबसे जरूरी है कि नेता बनने के लिए युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना होगा नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि उनकी जो मेंटेलिटी है, मानसिकता है, एक्टिव है, पूरी तरह से वो सजग है, काम करने की उसमें ताकत है, बॉडी है, उनके शरीर में ये खून दौड़ रहा है, गर्म खून है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ने देना होगा। ऐसे बूढ़े जो होते हैं, अस्वस्थ लोग होते हैं, उन लोगों को हमें दूर रखना होगा इन सारे चीज़ों से। तब जाके हमारे देश की राजनीति सुधर सकती है, हमारे देश का नेतृत्व करने वाला लीडर एक अच्छा मिल सकता है, हमारे देश को सच में एक अच्छा नेता मिल सकता है, जो सच में देश का भला करेगा, सच में देश में जो हमारे गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, अस्वस्थता है, अशिक्षिता है, ये सारी चीजों को मिटा सकता है। तो सबसे जरूरी हम क्या बोले? पढ़ा लिखा होना चाहिए, युवा होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अमीरी गरीबी मैटर नहीं करती है नेतागिरी में। अमीर लोग तो नेता बन ही रहे हैं देश को लूटने के लिए और नेता बनने के लिए और ज्यादा अमीर बनने के लिए, लेकिन गरीब लोगों को अगर आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो उनको पता होती है कि गरीबी क्या होती है, और ऐसे ही लोग हमारे देश के गरीबों को उद्धार करेंगे, हमारे देश का भला करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कैसे दर दर का ठोकरें खाने पड़ती है, कैसे गरीबी का अभिशाप से बाहर निकलना पड़ता है, कैसे गरीबी कितना बड़ा श्राप होता है। इन सारे चीजों को किसको पता होगा? एक गरीब को पता होगा, एक युवा को पता होगा। इसलिए ऐसे लीडर को आगे आना बहुत जरूरी है। इसलिए अब कमर कस लेना है हम सबको, हम सब नागरिकों को भारत देश के, कि अब और ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी, अब नेतागिरी चलेगी, और ऐसे लोगों की नेतागिरी चलेगी जो सच में सामर्थ्य है, जिनमें सच में ये बल है, ताकत है, कौशल है, जो हमारे देश का भला कर सकते हैं, हमारे समाज का भला कर सकते हैं। तो अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम ऐसे ही लोगों को बढ़ावा दें, ऐसे ही लोगों को चुने। किसी पार्टी विशेष पर ध्यान देना कोई जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है या किसी और पार्टी का है, भाड़ में जाए ये पार्टी। हमें पार्टी पर ध्यान नहीं देना है। अगर कोई निर्दलीय भी खड़ा होता है, अगर उनमें सारी गुण है, नेतृत्व करने की काबिलियत है, तो हमें उनको जिताना है। इसको हमारे खोपड़ी में घुसा लेना है सबको, सभी नागरिक को ये मानसिकता को बदलना है कि नहीं, हम सबको नेतागिरी में अगर उतरना है
तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देना है। किसी पार्टी विशेष पर ध्यान नहीं देना है कि हाँ कोई पार्टी से अगर अच्छा नेता खड़ा होगा तो पार्टी में नेता क्या करते हैं, पैसा देकर के सीट खरीदते हैं, घूस देते हैं, पैसा देकर के अपने जगह का विधानसभा हो या लोकसभा उसका सीट खरीदते हैं और अपने लोगों को, नागरिकों को ब्रेन वॉश करके जीतते हैं। घूस दे करके नागरिकों को दारू शराब पैसे की लत लगा करके नागरिकों का अपना मन जीत लेते हैं और वोट जीत करके और दादागिरी करते हैं। तो इस बार और अब मोनोपोली नहीं चलेगा। अब हम सबको सुधरने की आवश्यकता है, देश को सुधारने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें ये जो मोनोपोली चल रहा है, जो राजनेताओं का जो दादागिरी चल रहा है, इसको उखाड़ करके फेंक देना होगा और उनको उनकी औकात दिखानी होगी कि अगर हम सब एक दिन अगर एक हो गए ना तो आप सबका कोई दादागिरी नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा दादागिरी चलेगा तो हमारे देश के नागरिकों का चलेगा जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है और आगे से आने वाले किसी भी इलेक्शन में, किसी भी वोटिंग में हमें ध्यान रख करके वोट देना है और एक काबिल इंसान को ही हमारे देश का नेतृत्व करने का यह अधिकार देना है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।